हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम कैपेसिटर को चेक करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, कैपेसिटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पोलर जिसमें प्लस और माइनस होता है, एक होता है नॉन पोलर जिसमें प्लस और माइनस नहीं होता। ठीक है, और इनके ऊपर कुछ वैल्यू लिखी होती हैं, कुछ वोल्टेज लिखे होते हैं, कुछ माइक्रोफेरेड लिखे होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास एक कैपेसिटर है और इस पे कुछ वोल्टेज लिख रहा है, जैसे कि लिखा है 25 वोल्ट, और इसकी जो कैपेसिटी यानी कि स्टोरेज की क्षमता जो है वो 2200 माइक्रोफेरेड है। जैसे एक टंकी होती है पानी की आपकी, ठीक है, उसके ऊपर लिखा होता है 500 लीटर, 1000 लीटर, उसकी कैपेसिटी कितनी है पानी को स्टोर करने की। उसी प्रकार ये जो हमारे कैपेसिटर होते हैं, इसकी विद्युत को स्टोर करने की कितनी कैपेसिटी है वो इसके ऊपर लिखी होती है। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो में इन दोनों कैपेसिटर को हम चेक करना सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स आपको सिंपली एक मल्टीमीटर ले लेना है। और फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कैपेसिटर होते हैं, इनको इस नॉर्मल वाले मल्टीमीटर चेक करने पर जिसकी एक्यूरेंसी है, जो एक्यूरेट वैल्यू फ्रेंड्स, वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि बस आप इसे चेक कर सकते हो कि जो आपकी कैपेसिटर है ये ओके है या सही, ओके है या ख़राब है, बस इतना ही चेक कर सकते हो। इसके अंदर कितनी जान बाकी है उसको इस मल्टीमीटर द्वारा नहीं चेक किया जा सकता। ठीक है, उसके लिए एक अलग कैपेसिटर वाला मल्टीमीटर आता है। ठीक है, तो दोस्तों बस इसमें आपको मैं चेक करना ही सिखाऊंगा कि आपका मल्टीमीटर से कि ये जो कैपेसिटर है ये ओके है या नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए आपको रखना होगा मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर। ठीक है, कंटिन्यूटी मोड पर आपको सेट कर लेना है अपने मल्टीमीटर को। और फ्रेंड्स वीडियो में पहले ही बता दूं मैं आपको कि ये जो मल्टीमीटर वाला कंटिन्यूटी वाला आपका जो पॉइंट है, यहाँ पर आपको 3 वोल्ट का आउटपुट मिलता है। इन प्रोब द्वारा 3 वोल्ट का आउटपुट मिलता है। तो जब हम किसी भी कैपेसिटर को चेक करते हैं तो इस 3 वोल्ट से ही आपका जो कैपेसिटर चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, चार्ज और डिस्चार्ज, क्योंकि कैपेसिटर का जो काम होता है फिल्ट्रेशन का होता है, यानी चार्ज होना डिस्चार्ज होना। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है आगे से वोल्टेज में, तो ये जो चार्ज होता है तो उसी से अपने आगे वाले कंपोनेंट को पावर दे देता है। ठीक है, और जैसे फिर डिस्चार्ज हो जाता है तो पहले चार्ज हो जाता है फिर डिस्चार्ज होता है। ठीक है, यानी पावर लेता रहता है और देता रहता है। कहीं पर भी जो फ्लक्चुएशन आता है उसको कंप्लीट करने के लिए इस कैपेसिटर को लगाया जाता है। तो जैसे इसमें आप लोग देख सकते हैं, एक साइड है इसकी ब्लैक साइड। ठीक है, इस पर ब्लैक वाली नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि ये जो इसका टर्मिनल है ये नेगेटिव है। ठीक है फ्रेंड्स, और जिस पर कोई मार्किंग नहीं है कोई साइड भी, तो ये हमारा पॉजिटिव है। इसके अंदर प्लस और माइनस है, यानी कि पोलर कैपेसिटर है ये। तो फ्रेंड्स जब इन कैपेसिटर को मल्टीमीटर पर चेक करते हैं तो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। इसकी जो माइक्रोफेरेड है, अगर 2200 माइक्रोफेरेड करीब है, यानी कि 100 माइक्रोफेरेड से ऊपर ऊपर का है, 100 माइक्रोफेरेड से यदि ऊपर है तो आप लोग कंटिन्यूटी पर चेक कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो अब इसका जो नेगेटिव वाला सिरा है इस पर नेगेटिव लगा दे, पॉजिटिव पर पॉजिटिव लगा दे, और यहाँ पर आपको ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, वो दिखाई देगा। ठीक है, तो फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग ये चार्ज हो रहा है और एक समय पर वो ये 1 शो करेगा, क्योंकि इसके अंदर 3 वोल्ट आते हैं आउटपुट में। तो 3 वोल्ट से जो हमारा कैपेसिटर है वो चार्ज हो चुका है। चलिए मैं अब आपको दिखा भी देता हूँ। इसको वोल्टेज सेट करते हैं फटाफट। अब देखना फ्रेंड्स, एक झटके से वोल्टेज दिखाई देगा। तो देख सकते हैं 2.6 वोल्ट तक चला गया है ना। लगभग 3 वोल्ट के अप्रॉक्स था, क्योंकि वो थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होने में भी टाइम लग जाता है इसको। तो फ्रेंड्स ऐसे आपका चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पलट देना है, प्लस पर माइनस और माइनस पर प्लस लगाना है। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज होगा। हो सकता है कंटिन्यूटी आपको देखने को मिले, बीप साउंड देखने को मिले। तो फ्रेंड्स बीप भी आ रही है हल्की फुल्की, आपको सुनाई नहीं दे रही होगी। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज हो चुका है फ्रेंड्स। ये दोबारा फिर रिवर्स में चार्ज हो रहा है, यानी उल्टा चार्ज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर इसको पलट के ऐसे चेक कर सकते हैं। मतलब जो कैपेसिटर है आपका चार्ज और डिस्चार्ज होना चाहिए। सिंपल से अगर लैंग्वेज में कहूँ तो जो कैपेसिटर है आपका चार्ज होना चाहिए और फिर डिस्चार्ज होना चाहिए जब उसको हम प्रोब चेंज करके लगाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको जो कैपेसिटर होते हैं वो ओके होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो माइक्रोफेरेड है 2200 माइक्रोफेरेड है। अब मैं आपको इससे कम माइक्रोफेरेड का लेकर दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक है, ये तो 2200 माइक्रोफेरेड था, अब ये हमारे पास है 1000 माइक्रोफेरेड का। ठीक है, आपको वैल्यू दिख रही है। सेम ऐसी प्रोसेस है इसका, नेगेटिव पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव पर पॉजिटिव लगाना है। तो कंटिन्यूटी स्टार्ट हो चुकी है, ये चार्ज हो चुका है। पलटते हैं इसको, रिवर्स बाइस में लगाते हैं तो देख सकते हैं इसकी जो कंटिन्यूटी स्टार्ट हो चुकी है और हमें 1 शो हो चुका है। इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है ये भी ओके है। अब इससे भी कम वैल्यू की ले लेते हैं एक। तो जैसे कि हमारे पास है 10 माइक्रोफेरेड की। अब फ्रेंड्स 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, तो इसमें मैंने आपको कहा था कि 100 से ऊपर 100 से जो ऊपर होगा उसको कंटिन्यूटी पर चेक करना। अब इस पर आप लोग चेक कर लोगे। अगर नया कैपेसिटर है तो आपकी जो यहाँ पर थोड़ी बहुत जो रीडिंग है वो शो हो सकती है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कोई रीडिंग नहीं मिली हमें, क्योंकि इतनी देर में चार्ज हो चुका है। अगर इसको हम चेंज करें तो हो सकता है रीडिंग दिखाने को मिल जाए।
तो फ्रेंड्स हमें रीडिंग देखने को नहीं मिल रही है। मैं दोबारा एक बार करके देखता हूँ, कोई रीडिंग नहीं मिल रही। फिर चेंज करते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स एक झटके से एक बार रीडिंग आई फिर चली गई। यानी जो यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है, स्टोरेज क्षमता आ रही है वो ज़्यादा आती है। तो जो 10 माइक्रोफैराड का आपका कैपेसिटर होगा उसको आप कंटिन्यूटी पर चेक नहीं कर सकते। इसको चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर के नोब को करना होगा 2000 के पर, ठीक है, यानी कि 2 मेगा ओम पर कर लो या फिर 200 के पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर करके आप लोग 100 से जो नीचे माइक्रोफैराड वाले होते हैं कैपेसिटर उनको आसानी से चेक कर सकते हो। तो पहले बार डिस्चार्ज कर देते हैं। अब नेगेटिव पर सेम नेगेटिव लगाना और पॉजिटिव पर पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं एक चीज़ आपको मैं बता दूँ फ्रेंड्स, आप रेजिस्टेंस वाली कंटिन्यूटी वाली तो फ्रेंड्स अब कंटिन्यूटी वाली मोड पर नहीं, अब रेजिस्टेंस वाली मोड पर हो आप, ठीक है। अगर आप लोग क्या नाम है इसके केबल है जो प्रोब है इसको हाथों से पकड़ोगे तो इसके अंदर कुछ रीडिंग देखने को मिलेगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब आप इस मोड पर चेक करो कैपेसिटर को तो एक ही प्रोब को हाथ से पकड़ो, दूसरे को ना पकड़ो, ठीक है। इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ कंटिन्यूटी स्टार्ट हो चुकी है। ये फ्रेंड्स थोड़ा टाइम लेगा चार्ज होने में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज और कम आते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो हमारा कैपेसिटर है लगभग चार्ज हो चुका है। पलटना है अब इसको। तो अभी डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि नेगेटिव में चल रही रीडिंग अब पॉजिटिव में चल रही है, यानी रिवर्स वाइज में चार्ज हो रहा है कैपेसिटर। तो दोस्तों बस ये जो आपका कैपेसिटर है ये ओके है, ठीक है। देख सकते हैं अब ये 100 होने वाला है, ये 100 हो गया, यानी कि कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज दोनों ही कंडीशन इसकी सही है। मान लीजिए चार्ज हो रहा है लेकिन डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा तो कैपेसिटर ख़राब है, या फिर चार्ज डिस्चार्ज कुछ नहीं हो रहा तो जो इसका लैग है वो अंदर जो प्लेटें होती हैं उनसे अलग हो चुका है, यानी कैपेसिटर बिल्कुल डैमेज हो चुका है। अब इससे भी कम रीडिंग के लिए लेते हैं। तो हमारा 10 माइक्रोफैराड का था, अब इससे भी कम रीडिंग के देख लेते हैं। तो पहले मैं ही वैल्यू देख लो फ्रेंड्स, काफ़ी छोटा कैपेसिटर है इसका। तो फ्रेंड्स इसकी जो वैल्यू है 2.2 माइक्रोफैराड है। हो सकता है आपको दिखाई ना दे, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। हाँ तो फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग, एक मिनट। तो ये इसकी वैल्यू है 2.2 माइक्रोफैराड, आपको थोड़ी बहुत चमक गई होगी, ठीक है। तो अब इन कैपेसिटर को चेक करने के लिए सेम फ्रेंड्स नेगेटिव साइड एक, इस नेगेटिव साइड पर नेगेटिव लगाना है और पॉजिटिव पर पॉजिटिव। एक को पकड़ना है प्रॉब को और एक को नहीं पकड़ना है, ठीक है। तो यहाँ रीडिंग देख सकते हैं फ्रेंड्स 100 हो गया। पलटना है इसको, नेगेटिव में फिर चार्ज होगा ये, और ये फ्रेंड्स चार्ज हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पे रीडिंग आ चुकी है, 100 हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये जो कैपेसिटर है पोलर वाला प्लस माइनस वाला ये हमारा ओके है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि हाँ पोलर कैपेसिटर में हमें ये प्रॉब्लम आई, ठीक है। या फिर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नॉन पोलर वाले पे जिसमें प्लस और माइनस कुछ नहीं होता। तो जैसे कि ये कैपेसिटर हमारे पास और भी कई छोटे छोटे हैं। तो इसमें कंटिन्यूटी जो आप एक बार कंटिन्यू पे आप लोगों को रखना है। अगर फ्रेंड्स आपका जो ये जो पीएफ है इसको हम वैसे कैपेसिटर कह रहे हैं, नॉन पोलर कैपेसिटर, लेकिन इसको पीएफ कहते हैं शॉर्ट में क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है सारी वो पिकोफैराड में होती है, ठीक है। तो आप एक बार कंटिन्यूटी पर रख लीजिए और इसको पहले शॉर्टिंग चेक करिए कहीं शॉर्ट तो नहीं है। तो फ्रेंड्स कोई हमें शॉर्टिंग देखने को नहीं मिल रही, कोई बीप साउंड देखने को या फिर कोई रेटिंग देखने को नहीं मिल रहा है। रेटिंग हो सकता है देखने को मिल जाए अगर कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा हो, लेकिन शॉर्ट नहीं मिलना चाहिए हमें, ठीक है। अब इसके बाद सेम वही रेजिस्टेंस वाले पॉइंट पे जाना है। रेजिस्टेंस में पॉइंट पे आ चुके हैं फ्रेंड्स। अब ये नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है, यानी कि प्लस और माइनस नहीं होता। तो आप इसको प्लस माइनस से चार्ज भी कर सकते हो और प्लस माइनस से डिस्चार्ज भी कर सकते हो। अब जैसे कि हम इसके ऊपर माइनस लगा रहे हैं, इस पर प्लस लगा रहे हैं, तो ये उसी तरीके से काम करेगा। ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ रीडिंग देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इसकी वैल्यू जो बहुत कम होती है, माइक्रोफैराड से काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इस वजह से जो इसकी रीडिंग है वो जल्दी आती है और जल्दी चली जाती है, ठीक है। तो ये आपका चार्ज हो चुका है। अब इसको पलटते हैं। अब फ्रेंड्स गिर गए, दोबारा से करना पड़ेगा हमें। तो चार्ज हो चुका है, इसको पलटते हैं। अब ये नेगेटिव एक बार शो होगा, उसके बाद डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये डिस्चार्ज हो गया। अब दोबारा करेंगे इधर से तो नेगेटिव में आएगा कुछ, फिर ये पॉजिटिव में चार्ज हो गया, ठीक है। नहीं रिवर्स वाइज में चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। फिर चार्ज हो गया ये। अब ऐसे करेंगे तो डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि ये जो कैपेसिटर है आपका जो कि पीएफ है ये ओके है। एक और ले लेता हूँ मैं कोई सा, जैसे कि ये ले लेता हूँ एक। सेम वही कंडीशन है फ्रेंड्स इनमें भी। चार्ज होगा, यहाँ से चार्ज हो चुका है, फिर इसको चेंज करना है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड डिस्चार्ज हो रहा है। अब रिवर्स वाइज चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे लगाएंगे तो फिर वही होगा, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है। तो आपका चार्ज और डिस्चार्ज होगा। जो कैपेसिटर काम होता है फिल्ट्रेशन का होता है,
तो ये चार्ज और डिस्चार्ज होता ही रहता है। एक छोटी वैल्यू का कैपेसिटर ले लेते हैं, पीएफ ले लेते हैं मेरा मतलब। सेम इसमें भी वही कंडीशन है, इतने में चार्ज हो चुका है, चेंज करेंगे तो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं इसमें कोई रीडिंग ही नहीं आ रही है, तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ ये जो पीएफ है ये ख़राब है। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं दूसरा। तो यहाँ हमें रीडिंग देखने को मिल रही है, भले 1 मिनट कोई 1 सेकंड कोई देखने को हमें मिले, मतलब मिलनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये भी सही है, चार्ज और डिस्चार्ज इसकी दोनों कंडीशन ओके हैं। अब दोस्तों आपने कई जगह ऐसे इस तरीके के पीएफ वगैरह देखे होंगे, तो एक बात बता दूं मैं फ्रेंड्स, तो ये हमारा एमओवी है। ठीक है, लेकिन इसी टाइप में पीएफ भी आते हैं, उनके ऊपर भी कुछ वैल्यू लिखी होती है, कुछ क्या नाम है 2 kV 1 kV ऐसे लिखी होती हैं। तो इनको फ्रेंड्स इस पर चेक नहीं कर सकते। ठीक है, इस पर कुछ रीडिंग हमें देखने को मिलेगी ही नहीं। इसको चेक करना है तो आप कंटिन्यूटी पर रख लो, और बस इसमें कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो कि कोई बीप नहीं आनी चाहिए बस, क्योंकि दोनों जो प्लेटें होती है इसके बीच में कुछ मटेरियल होता है जिससे ये दोनों पार्ट जो इसके अलग होते हैं। ठीक है, तो बस इसके अंदर कोई आपको वो नहीं देखने को मिलनी चाहिए, कंटिन्यूटी बीप नहीं आनी चाहिए। अगर बीप आ रहा है यानी शॉर्ट है और ये आपका ख़राब है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम आसानी से इस मल्टीमीटर के द्वारा इन पोलर और नॉन पोलर कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इनकी कैपेसिटी जाननी है, इस कैपेसिटर के अंदर कितनी पावर बची है, कितनी क्षमता बची है, जैसे कि इस पर लिखा है 2200 माइक्रोफेरेड। अब मान लीजिए आप इसको 6 महीने यूज़ कर लेते हैं, तो क्या फिर इसकी पावर वही रहेगी? नहीं फ्रेंड्स, इसकी जो पावर है वो काफ़ी कम हो जाएगी। जैसे पंखा आपने देखा है, उसमें इस तरह के कैपेसिटर होते हैं, ठीक है, जिसे कंडेंसर कहते हैं हम। तो ये ऐसे हम लगा देते हैं नया लाकर, तो चलता रहता है 6 महीने 3 महीने, उसके बाद उसकी जो क्षमता है, जो इसकी स्पीड है वो कम हो जाती है। वो कम इसलिए हो जाती है क्योंकि फ्रेंड्स इसका पावर जो है वो घट जाता है। ठीक है, तो इसके पावर को अगर चेक करना हो, कैपेसिटी चेक करनी हो, तो आप उसके लिए एक अलग मल्टीमीटर आता है, उसको बाय कर सकते हैं। बाकी आपको इसका अगर कैपेसिटर चेक करना है कि सही है ख़राब है, तो बस मल्टीमीटर का यूज़ करके आसानी से चेक किया जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप बताना। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दे फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।